I'm very thankful to BJ's भुवन जी, उन्होंने मुझे इस गाने के लिए बुलाया और जब मैंने पहले गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुली कंपोज बाय नवाब सवाब आफ्ताब, बहुत अच्छा लिखा भी है नवाब भाई ने। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से इसको अच्छे से निभाने की और उम्मीद करता हूँ कि जो सुनेंगे उनको पसंद आएगा। सर आप बताइए, आप बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा गाना है और मैंने जैसे कि शूट करते हुए हमें मज़ा आ रहा था। बीच में हम लोग गाना सुनते थे, फिर फील करते थे, फिर वापस सेट पे आते थे। वो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने कहा सादगी जैसे अंडररेटेड होती जा रही है, तो ऐसे ही कुछ गाने हमें चाहिए। मैम आप बताइए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सुशील सर के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, भुवन जी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया। समबडी ऐसे प्रोड्यूसर है जो आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप सही कर दो। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। इट वाज जस्ट अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑन सेट एंड वेरी ट्रस्टिंग, वेरी नाइस। मोहम्मद इरफान की मैं भी फैन हूँ पहले से। एज आई मेंशन मुझे भी बहुत था, मैं सोच ही रही थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले और मुझे मिल गया। थैंक्स टू सुशील जी एंड भुवन जी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। गौरव के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम रियली नाइस एक्सपीरियंस। आफ्ताब, नवाब सवाब, सब पूरे क्रू को मैं कहना चाहूँगी कि ऑल हैव बीन सो नाइस। इट वाज अ पार्टी शूट बट वी हैड अ ब्लास्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि आज जो रिलीज़ हुआ है साल की शुरुआत ऐसे हुई है। वैसे तो एक महीना निकल गया है बट ऐसे लग रहा है अभी शुरुआत हुई है साल की। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द रिस्पॉन्स। काफ़ी कम गानों के साथ जुड़ते हुए देखते हैं हम आपको, ये गाने में क्या खास बात थी अगर इस बारे में? आई कम्प्लीटली अग्री विद गौरव। जैसे सबसे पहले जो मुझे पसंद आया इस गाने में बोला सादगी कॉम्पोजिशन में, एंड आई एम सो हैप्पी कि जब मैंने वीडियो देखा, वीडियो में मुझे वही सादगी और वही सिंप्लिसिटी नज़र आई। सो आई एम रियली हैप्पी कि ऑडियो और वीडियो का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना इसमें और कंप्लीट जस्टिस किया गया। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, द सिंप्लिसिटी, सादगी के बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और सिंपल चीज़ों के साथ एक बहुत प्यारी सी बात हम कहने जा रहे हैं इस गाने से। तो आई एम श्योर कि लोग कनेक्ट करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, जब अप्रोच किया आपने तब क्या रिएक्शन था और कैसे ऑन बोर्ड आए, अगर उस बारे में कुछ बताइए। क्या पहली चॉइस थे? हाँ पहली चॉइस। जब पहली बार सर आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे हमने देखा कि बहुत ही काम रहते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? देखिए मेरी ख्वाहिश थी जाए। अब सामने ये मसला था कि मैं सिलेक्टेड ही सॉन्ग गाते आए तो महीने में 100 गाते, लेकिन नहीं भाई, महीने में एक ही गाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी में गाऊंगा। तो जब ये कॉम्पिटिशन हुआ तो कैसे देखा जाए सॉन्ग, पुराने के जो हिट सॉन्ग सुने, आने वाले सॉन्ग सुने, तो बहुत बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज था। तो लेकर अपना नाम हमने शुरू किया और भाई को पहले भुवन जी को सुनाया, बोले ठीक है हम लोग चलते हैं। भाई की बारी आई, भाई दिल में एक डर भी था कि क्योंकि एक आम चीज़ और एक ख़ास चीज़ बड़ा फर्क होता है। गाने नवाज दिया वरना ऐसी नवाज दिया और फिर हमारा इसमें नहीं मानता हूँ, सब आर्टिस्ट ही होते हैं, आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। तो वो कबूल किया हमारी मेहनत, लाइफ मैंने बोले ठीक है अच्छा है, अच्छे से करते हैं। फिर चैलेंज था कि अभी हम लोग चलो लिख तो लिया, कंपोज तो कर लिया, अब इसका म्यूज़िक कैसा हो। तो फिर ये मेरे बड़े बेटे हैं सवाब और छोटे बेटे आफ्ताब, बहुत बोले पापा नो टेंशन, हम लोग बहुत अच्छा मिलकर करेंगे और इंशाल्लाह इरफान सर को क्या सभी लोगों को पसंद आएगा। और आज ये लाइव हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भाई इरफान के साथ सभी के साथ भूपेन जोशी के साथ जो हमारे एक तरीके से गॉडफादर हैं, चलिए पूरा हमारे रिकॉर्डेड बहुत सारे सॉन्ग हुए हैं जो रिलीज पर हैं, लेकिन हम लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। PGS म्यूजिक का प्रोड्यूसर, थैंक यू मेरे भाई हैं। तो भाई के साथ भी 4-5 सॉन्ग अभी और आने वाले हैं, सिलसिला मरते दम तक जारी रहेगा। थैंक यू।
एक्टर से जानना चाहूँगा क्या यूएसपी होने वाली है इस गाने की, अगर ऑडियंस को बताया आप दोनों को। ओवरऑल पैकेज ही बहुत अच्छा है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और शक्लें भी अच्छी हैं, ठीक ठाक है। तो टच करेगा क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो दिल से की जाती हैं तो वो टच करती हैं और अभी तक का रिस्पॉन्स अच्छा है, जिसने भी बोला अच्छा ही बोला है इसके बारे में। तो जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड और अच्छा होगा, सुपर डुपर हिट होगा। I think it's the innocence of the film. इतना innocently हम दोनों ऐसे हमारी लव स्टोरी दिखा रहे हैं कि कैसे वो अपना इजहार नहीं कर पा रहा है और मैं उसको encourage कर रही हूँ कि अरे अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। फाइनली एंड में जाके थोड़ा बहुत हिंट मुझे मिलता है कि हाँ ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। So I think the innocence of the song is the USP. भुवन जी, ये गाना तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, साथ ही दूसरे गाने का आपने एक मोशन पोस्टर हमने यहाँ पे देखा, आपने लॉन्च कर दिया है सर, उसके बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। कृष्णा जी ने गाना गाया है, बहुत बढ़िया गाया है योगी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर 8 मिनट गाना। और एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए कि कैसे ऑन बोर्ड आया और कब रिलीज करने का प्लान है इस गाने का। नेक्स्ट ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। था क्योंकि कोविड का टाइम भी चल रहा है और उस समय पे शूट भी करना है, पूरी यूनिट को एग्जीक्यूट करना है, पूरा कैप्टन ऑफ द शिप का काम होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा सा बताइए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक्चुअली अच्छा सवाल किया मुझसे कि जब मैंने गाना सुनने के बाद एक जवाबदारी हुई थी मुझे समझ दी थी कि आप ही इसकी एक स्टोरी लाइन तैयार कीजिए कि कैसे इसको शूट करना है, क्या करना है। तो हम लोगों ने कम से कम 8-10 स्टोरी तैयार की और ये कोशिश की कि इस गाने में सबसे अच्छी स्टोरी क्या बैठ सके। तो मेहनत बहुत लगी इस गाने पे, हमने कम से कम 15 दिन में एक स्टोरी को क्रिएट करके उसको ओके करके प्रोवाइड करने के लिए कि हाँ ये एक बेहतर एक लाइन दिख रही है स्टोरी को जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस गाने के लिरिक्स के साथ की तरह लाया। तो क्योंकि मोहम्मद भाई का गाना था तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी कि ये गाना मुझे कैसे भी करके अचीव करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है। तो होपफुली आप लोगों को गाना पसंद आया होगा और लिरिक्स के साथ में मैं जस्टिफाई कर पाया, ऐसा तो आप लोग ही बता पाएंगे। और एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा। गौरव एक्चुअली मेरा काफ़ी पुराना फ्रेंड है और हमारा काफ़ी समय से चल रहा था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं गौरव को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ एज अ एक्टर, तो इस गाने में मुझे लगा कि ये गाना गौरव के ऊपर परफेक्ट बैठ सकता है, तो दैट्स व्हाई तो फर्स्ट चॉइस मेरी गौरव ही थी। इसीलिए मैंने गौरव को पूछा और भी था और रानी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। रानी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो मुझे काफ़ी पसंद है पहले से, तो ये शायद उनके साथ मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों के ऊपर कॉन्फिडेंट था मुझे ये गाना इन लोगों के ऊपर मैं की फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने वो गाना सुना है शुभ्रा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम जल्दी, सुना होगा? वो गाना मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, उसी तरह का गाना है। मोस्टली मुझे इंडस्ट्री वाले दुख वाले गाने, रोने वाले गाने, दिल टूटने वाले गाने गवाने अपने आप कि वो काम हम कर पा रहे हैं। और ये गाना उसी तरह का है कि हमने चाहा तुम्हें पागलों की तरह और तुम हमको पागल बनाते रहे। इस सच ए ब्यूटीफुल लाइफ और हार्ट ब्रेक का ही सॉन्ग है। जिस तरह से इसका नाम सुनने से पता चलता है। और शिवा ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, रवि ने बहुत अच्छा लिखा है और भुवन जी का जो भरोसा था मेरे पे, मैं रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। और वी हैव सच टैलेंटेड एक्टर विद अस, छोटी जी हैं, हनीफ सर को मैं वीरा के टाइम से जानता हूँ। बहुत हमारी अभी वही बात चल रही थी थोड़ी देर पहले कि वीरा का टाइटल ट्रैक किया था और आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विद सच ए गुड टीम। सर क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े सिंगर को? सबसे पहले मोहम्मद इरफान जी और सर ऑन बोर्ड आ गए हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है एक साथ 2 वीडियो सबके सामने मतलब प्रेजेंट करने वाले हैं थोड़े से गैप में? बहुत खुशी का जान
अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे बड़ा तो ये खुशी की बात है कि इतना प्यारा लिखा है आपने, और मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उनको तो जब मिलना नहीं हुआ कभी, वीरा के टाइम इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, ट्वीट किया अरदास वीरा। आज जब मैं मिला तो कृष्णा भाई से हमेशा मुलाकात नहीं हुई, मतलब उनसे बात नहीं हो पाई, पार्टी वगैरह में मिलते थे। ये गाना इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत लिखा है कि आपको अगर आप 3 से 2 टाइम अगर ये गाना सुन लेंगे तो आपको जहन में बस जाएगा। इसलिए करके तो बहुत मज़ा आया, और पागलों की तरह ही किया। मुझे उम्मीद है कि ये रील्स काफ़ी बनेंगे इस गाने के, बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल के, और उनके जज्बात को मतलब जो निब्बार भी हैं, निब्बन हिंदी का गाना है ये बेसिकली, लेकिन हर उम्र के बच्चे और जो सीनियर सिटीजन है उनको भी बहुत पसंद है। सर, एक तरह से कह सकते हैं कि लिरिक्स इस गाने का यूएसपी होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? क्या इस गाने की कृष्णा जी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी गाना जब बनता है तो पहले 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको लिरिक्स दिखते हैं बहुत ही बेहतरीन, फिर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड एक होता है जिसमें बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन होती है, और उसके बाद 8वें महीने में सिंगर आता है और गाता है, और 9वें महीने में एक बेहतरीन गाना पैदा होता है, बनता है। तो दिस इज़ हाउ और ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ क्रिएटेड। और उसके बाद पालने में जो झूला झूलता है गाना, वो एक्टर्स को लेके होता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन मैं पहली बार दे रहा हूँ, बहुत अलग किस्म का। तो फिर वो एक्टर्स उसको फिर ऊपर लेके जाते हैं। सो इट्स लाइक अ टीम वर्क। डायरेक्टर उनका बहुत मैटर करता है, डीओपी कितने अच्छे हैं वो बहुत मैटर करता है, कितना अच्छा डिजिटल इंटरमीडिएट जिसको DI कहते हैं वो कितना अच्छा हुआ है गाने का, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़, हर इंसान, हर पर्सन, जो पूरे सेट में जितने लोगों ने काम किया है, हम लोग पूरा टीम, एक्टर्स के साथ में जो मेकअप के लिए लोग हैं, वो सभी का एक योगदान है जिसकी वजह से एक बेहतरीन गाना बनता है या बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनता है। एक्चुअली इस गाने की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। भुवन जी को सिर्फ एक लाइन सुनाई और भुवन जी ने कहा कि चोपड़ा जी गाना शुरू कीजिए, और शुरू किया तो शिवा चोपड़ा जी कंपोज किया, कृष्णा जी को सुनाया, उनको एक बार वो पसंद आया गाना, फिर उसके बाद तैयार हुआ। सब लोग की बहुत मेहनत थी, और फिर उसके बाद जब गाना मंजीत जी के पास पहुँचा, हम शूट पे थे वहाँ पर, तो जो बात कृष्णा जी ने कही कि लोग आप लोगों की तरह इसे पसंद करेंगे, उम्मीद है। बाकी आप लोग दुआ कीजिए। और वाकई इसमें सुधीर भाई का काम देखने के लिए इतनी मेहनत की, इतने कम समय में, और जिस तरीके से शूटिंग का ये था, तो सर का बहुत बड़ा इसलिए मतलब बहुत बड़ा योगदान है। एक्टर भी अच्छे मिल गए, हाँ, बाकी अच्छे मिल गए, सब लकीली सब अच्छा हो गया। पसंद आएगा लोगों को। कोशिश की है पागलों की तरह करना, पागलों की तरह की। एक्टर से जानना चाहूँगा आप तीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर का फ़ोन आया, अभी गाना शूट करना है, तो सर ने बोला पागलों की तरह शूट करना है। तो एक्चुअली हमने पागलों की तरह वो गाना शूट किया। सर ने स्टोरी प्लान कर रखी थी, ईच एंड एवरी शॉट वाज डिसाइडेड बाय सर। तो सबको अपना अपना किरदार पड़ा, कुछ डिले किसी भी काम में नहीं हुआ, और गाना इतना बढ़िया शूट हुआ है, मैं दिल से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। और नेक्स्ट जब भी लॉन्च है, हमारी लॉन्च डेट होगी, तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गाना उससे बेहतर पसंद आएगा, क्योंकि सब लोगों की बहुत मेहनत लगी है। मेहनत ये नहीं कि थोड़े से समय में शूट हो गया, लेकिन सबने दिल से काम किया, पूरी पागलों की तरह टीम में पूरी पागलों की तरह शूट किया, काम किया। सो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस गाने को खूब प्यार दीजिए, और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। काफ़ी अच्छा लगा ये बंद करके, और सही में सेट हम लोगों ने काफ़ी तरह सर का डायरेक्शन इतना अच्छा है, टीम सर का आप लोग साथ में बहुत पहले काम किया था, बट इसके बाद एक ट्रेन का हो गया, तो मी सफर किया, बट मज़ा आया। मैंने से पूछा भी सर क्या गाना है, क्या नहीं, मुझे किसका काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और मैं पहले भी किसी काम कर चुकी हूँ। बट जब इन्होंने मुझे सॉन्ग भेजा तो उस टाइम सडनली मैंने बोला कि सर मुझे ये गाना करना ही है, आप अगर हो सके तो एक दिन डिले करो, या मैं रात को ही वापस आ जाती हूँ। तो मैं उसी दिन मैंने वैसा किया, मैं रात को मैं रात को ही वापस आ गई।
और जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि पागलों की तरह, तो सच में पागलों की तरह ही सबने काम किया है। हम सबने पागलों की तरह ही शॉट्स दिए हैं और सर में इतने फनी है, ये मतलब इतनी मस्ती करते थे शूट पे, और हम लोगों ने मस्ती में मतलब इतना अच्छा काम किया है। वो आप लोग को दिखेगा जब हमारा गाना आएगा, तो बहुत मज़ा आया। स्पेशली लिरिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये मतलब याद होने वाले लिरिक्स हैं। आजकल के सॉन्ग जो आते हैं वो मतलब एक बार सुनते हैं एंड आफ्टर दैट हमें याद नहीं रहते क्या लिरिक्स थे यार, क्या लिरिक्स थे। लेकिन हमारी ये जो सॉन्ग की लिरिक्स है, मैंने जिसको भी मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स जिसको मैंने सुनाया है, उन सभी को ही याद है, सभी मुझे पागलों की तरह वाली लड़की बोलते हैं। तो आई होप कि ये गाना आने के बाद मेरे मतलब मुझे पागलों की तरह की लड़की का टैग मिल जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा, मिक की बात से मुझे एक बात याद है कि मैं भी अपने घर में गाना सर ने भेजा मुझे सुनने के लिए भी किस तरह से। दीदी जो काम करती मेरे घर में, उनको गाना सुनाया, तो सडनली 10:30 बजे उस दिन रात को मुझे कॉल आता है, भैया वो गाना भेज सकते हो क्या? मेरे दिमाग से वो गाना जा नहीं रहा है जब मैं बच्चों को सुना है। सो दिस इज़ ये कि एक बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छी आवाज़ जब मिल जाती है और ऊपर से पूरी डायरेक्शन एक्टर सब साथ में मिल जाते हैं, तो ये नशा चढ़ जाना, बिल भी ये नशा चढ़ जाना, ऐसा गाना। क्या एडिट हुआ है? नहीं, एडिट वेडिट कुछ नहीं हुआ। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ कि मतलब मैंने राखी को किस क्यों नहीं किया। ये मेरी नाराज़गी है। तो आप लोग एक्चुअली क्या है, जब चकदे का गाना आया था मौला मेरे रेले मेरी जान, उस टाइम पे इंडिया का T20 मैच वो था। उसमें क्या हुआ कि मुझे था कि मेरा गाना बहुत हाईलाइट होगा, हालांकि हाईलाइट बहुत हुआ बात है। वो गाना एक बहुत बड़ा गाना है और उससे, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया जीत गई वो कप, तो फिर चकते चकते इंडिया ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जो टाइटल ट्रैक था फिल्म का। और मेरे क्या होते थे जब इंडिया हार जाता था, सौरभ गांगुली ऐसे जा रहे थे, मौला मेरे रेले मेरी जान चलता था, तो मेरे गाने वैसे ही रही हैं शुरू से। और टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी तो सारे रिकॉर्ड्स तो वो था। मुझे ये था कि अभी ब्रीफिंग प्रॉपर्ली हुई नहीं थी हमारे पोस्टर लॉन्च में, तो एक्टर्स को भी मेरे बारे में पता नहीं था, ना हम इंट्रोड्यूस हुए थे एक दूसरे से ना कुछ, तो उस वजह से ना वो मेरे बारे में कुछ कह पाए ना मैं उनके बारे में कुछ कह पाए। तो ये मैं बोल रहा था कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है और अच्छा है। ओके, लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने पूरी टीम से क्या सीखा, आपके पिताजी से आपने क्या सीखा, अगर कुछ बताया और एक्सपीरियंस के बारे में। सीखना नेवर स्टॉप्स, आप कभी रुक नहीं सकते हैं, ये सीखना बंद नहीं होता है। मैं बचपन से इनसे काफ़ी कुछ सीखता ही आ रहा हूँ, हमेशा सीखता रहूँ, बट देन एवरी डे यू लर्न अ न्यू थिंग। आप नए लोगों से मिलते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं उनके बारे में। सारी प्रोसेस शुरू हुई, मैं BJS के ऑफिस गया, सर से मिला, बहुत कमाल के इंसान है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, आज इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात बता देते कि मैं ये चाह रहा हूँ इस गाने से, और फिर वो जब इतना क्लियरली बोल देते तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उस चीज़ को समझा पाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब कंपोजिशन हो गई, डैड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कृष्णा सर से बात हुई है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है मेरी मन में इनके लिए, और शुरू से सुन रहे उनके गाने तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद सच है या नहीं है। रिकॉर्डिंग के दिन तक तो ऐसा लग रहा था नहीं यार ये शायद सपना है, ये शायद होगा नहीं होगा, बट देन इवेंचुअली इट हैपेंड एंड इट टर्न्ड आउट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पे जाके बनेगा। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती गई, द कास्ट गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैं शूटिंग में यूजुअली कहीं जाता नहीं, इस गाने की पूरी शूट पे था मैं हुआ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया सर से, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उन सर से, हनीफ सर से बहुत काफ़ी कुछ सीखा। इन एक्टर्स तो कमाल ही हैं, उनके एक्सप्रेशन या वंडरफुल, दे पुट लाइफ इनटू द सॉन्ग्स डेफिनेटली, सो दैट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। मैंने कहा था ना जैसे कि शिवा जब पैदा हुए थे तब मैंने रवि जी के साथ एक गाना किया था, और रवि जी का अचानक कॉल आया तो फिर मुझे नहीं लगा कोई और गाने के लिए कॉल किए होंगे, तो बोलते मेरे बेटे ने म्यूजिक किया। मैंने इतना बड़ा हो गया, इतने टाइम पहले काम किया था और उसके बाद काम कर नहीं पाए बीच में अनफॉर्चुनेटली। सो आई एम सो हैप्पी के ये बहुत अच्छा कंपोज किया है, गाने का प्रोडक्शन का जो भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन जो म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, और जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जिस तरह के गानों का आप देखते हैं वो आपको डिसअपॉइंट नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।